कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने टोक्यो शहर का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है एवरी। एवरी के फोन पे एक मैसेज आता है। वो जैसे ही मैसेज को खोलती है वो एक आदमी की तस्वीर को देखती है। तब हमें पता लगता है कि एवरी अभी छत के ऊपर खड़ी है और उसके हाथ में एक रस्सी है। रस्सी की मदद से वो कूद जाती है नीचे ताकि वो नीचे के फ्लोर पे आ सके। एवरी के जंप को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि वो एक ट्रेंड एजेंट है। वो तुरंत एक फ्लैट के अंदर दाखिल होती है, फिर जो भी उसके सामने आता है उसे एक एक करके मार गिराती है और अंत में उस आदमी के पास पहुंचती है जिसकी तस्वीर हमने उसके फोन में देखी थी। उसके ऊपर बंदूक तानने के बाद कहती है कि मुझे अपने लॉकर के पास लेकर के चलो। इस आदमी का नाम है केंजी। वो डरते हुए एवरी को लेकर के चला जाता है लॉकर के पास, मगर दरवाजा खोलते ही एक और गार्ड चला आता है अंदर, जो देखने में बहुत ही विशाल है। वो आते ही हमला कर देता है एवरी पे। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। केंजी इस चीज को देखने के बाद भागने की कोशिश करने लगता है, मगर वो ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले एवरी उसके पैर में गोली मार देती है। तब केंजी गिर जाता है नीचे। तभी एवरी गोली मारती है उस गार्ड को और केंजी उठ करके भागना शुरू कर देता है। वो रेंगते हुए यहाँ से भाग रहा है और एवरी उसके पीछे है। अब हर तरफ से एक एक करके लोग उसके सामने आते जा रहे हैं, मगर एवरी किसी को नहीं छोड़ती। वो आते जाते हैं और वो सबको मार करके नीचे गिराती रहती है। अंत में केंजी भाग करके जाता है ऊपर पुल के पास। तभी एवरी चली आती है। वो उसे पीटती है और कहती है कि मुझे बताओ वो डिवाइस कहाँ पे है। तब वो डिवाइस दे देता है। डिवाइस के मिलते ही वो गोली मारती है केंजी। अब केंजी की भी मौत हो चुकी है। एवरी का टोक्यो का मिशन खत्म हो गया। वो तुरंत वापस चली आती है अपने देश। यहाँ आते ही वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होती है, हम उसके पति को देखते हैं जिसका नाम है डेविड। वो अपनी पत्नी को देखने के बाद बहुत खुश है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। डेविड एक के बाद एक सरप्राइजेस उसे देता है, जिसे देखने के बाद एवरी बहुत ही ज्यादा खुश है। ये दोनों थोड़ा समय साथ बिताते हैं, मगर सुबह होते ही एवरी सीधा पहुंचती है अपने ऑफिस में। तब हम उसके बॉस को देखते हैं जिसका नाम है जार्विस। इनकी मीटिंग की जब शुरुआत होती है तब जार्विस एक एक करके बताने लगता है उसे मिशन के बारे में कि एवरी को अब अगले कौन से मिशन पे जाना है। एवरी के पास अब सारी की सारी जानकारियां हैं। शाम होते ही वो वापस चली आती है अपने घर पे। घर के अंदर दाखिल होते ही वो देखती है कि सारी की सारी चीजें बिखरी हुई हैं। वो पूरे घर में डेविड को तलाशना शुरू कर देती है। पूरा घर छान मारने के बाद उसे एहसास होता है कि डेविड भी गायब है। अब एवरी का डर बढ़ते जा रहा है। तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाने के बाद उसे एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है जिसने डेविड को किडनैप करके रखा है और वो चाहता है कि एवरी उसकी सारी शर्तों को पूरा करे, वरना ये लोग डेविड को मार देंगे। एवरी कहती है कि मुझे डेविड से बात करनी है। डेविड की आवाज सुनते ही एवरी भावुक होने लगती है। उसे किसी भी कीमत पे डेविड को बचाना है। वो अपना जासूस वाला दिमाग लगाती है और सबसे पहले कॉल करती है अपनी एजेंसी में और वहाँ के हैकर से बात करती है जिसका नाम है सोरीना। सोरीना को कहती है कि मेरे फोन पे एक कॉल आया था, उसे ट्रेस करना शुरू करो कि आखिर वो लोकेशन कहाँ की है। सोरीना काम पे लग जाती है। जैसे ही वो लोकेशन बताती है एवरी को, एवरी और जानकारियां निकालती है उस जगह के बारे में और बिना वक्त गवाए वहाँ पे पहुंच जाती है। इस घर में बहुत सारे दरवाजे हैं। अब एवरी को पता लगाना है कि कौन से घर के अंदर वो लोग हैं। तब वो कॉल करती है। कॉल करते ही वो देखती है कि कौन से घर के अंदर से फोन की आवाज आ रही है। अंदर घुसते ही वो देखती है कि फोन टेबल पर ही पड़ा है। तब वो फोन काट देती है। तभी दोबारा फोन बजता है। जब एवरी कॉल उठाती है उसे एहसास होता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा शातिर है। इन्हें हर चीज पता है कि एवरी क्या कर सकती है और 24 घंटे इन लोगों ने उसके ऊपर नजर भी रखा हुआ है। अभी भी वो उसे देख रहे हैं। सामने वाला आदमी कहता है कि तुम्हारी चालाकी हम पे नहीं चलेगी। अगर तुम्हें डेविड को जिंदा देखना है तो हमारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, मगर अभी जो भसूड़ी तुमने की है उसकी भी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर अभी तुम खड़ी हो उसके नीचे एक बॉम्ब है। अगर तुम वहाँ से जरा भी हिली तो बॉम्ब फट जाएगा और तुम्हारी मौत तय है। इतने कहने के बाद वो फोन काट देता है। अब एवरी की हालत खराब हो रही है। वो अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। वो देखती है कि सामने ही एक टेबल है। वो टेबल को खींचती है और उसके एक पैर को तोड़ लेती है। उसे पता है कि जैसे ही वो हटेगी पहले बॉम्ब ऊपर आएगा तब फटेगा। तब वो पैर हटा लेती है। जैसे ही बॉम्ब ऊपर आता है वो उस डंडे से मारती है बॉम्ब के ऊपर। तब बॉम्ब चला जाता है बिल्डिंग से बाहर और वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिससे एवरी बच जाती है। उसे कुछ भी नुकसान नहीं होता। अब एवरी सोचने लगती है कि आखिर उसके पति को कौन किडनैप कर सकता है। उसे याद आता है अपना आखिरी मिशन जब उसने केंजी को मारा था। उसे ये बात भी याद आता है कि इनके एक सेफ हाउस पे केंजी का एक आदमी पड़ा हुआ है। वो पहुंच जाती है उसके पास और घर के अंदर घुसने के बाद पूछना शुरू कर देती है कि किसने किडनैप किया है उसके पति को, मगर इस आदमी के पास कोई भी जानकारी नहीं है इससे रिलेटेड। फिर भी उसे एवरी पीटती रहती है। तब अंत में उसे पता लगता है कि इस आदमी का एक दांत है जिसके अंदर कुछ जानकारी है एक मिशन से रिलेटेड। फिर वो इसका दांत तोड़ती है और उसे लेकर के जाने लगती है। तभी बाकी एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं कि एवरी ऐसा नहीं कर सकती। वो इन जानकारियों को लेकर के बाहर नहीं जा सकती है। वो लोग जब इसे रोकने आते हैं तब एवरी एक एक करके इनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर देती है। अब चारों तरफ से एजेंट्स उसके पास आ रहे हैं, मगर एवरी सब पे भारी है। वो सबको मारती है और चली जाती है यहाँ से। तभी खबर हर जगह फैल जाती है कि आखिर एवरी ने क्या किया है। जिस जानकारी को वो लेकर के गई है वो जानकारी बहुत ही खास है। वो जानकारी एक मिशन के बारे में है जिसका नाम है कैनरी ब्लैक। तुरंत ये बात पता लग जाती है जार्विस को और जार्विस को सारे फुटेजेस भी दिखाए जाते हैं कि एवरी ने क्या किया है। जार्विस परेशान है कि एवरी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, वो अपने ही एजेंसी को क्यों धोखा दे रही है।
तभी एवरी का कॉल आ जाता है जारविस के पास। वो एक एक करके उसे सारी बातें बताती है कि मुझे किसी भी कीमत पे डेविड को बचाना है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं उन लोगों तक पहुँचूं जिन लोगों ने डेविड को किडनैप करके रखा है, और ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती। इस काम में मुझे आपकी मदद लगेगी। मगर जारविस उसकी मदद करने से मना कर देता है। जैसे ही वो फोन काटता है, बाकी लोग कहते हैं कि किसका कॉल था। तब जारविस किसी को भी सच्चाई नहीं बताता। वो कहता है कि ये कॉल मेरे घर से था, यानी कि अभी भी वो एवरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एवरी अपने काम पे लगी हुई है। वो लीड्स को फॉलो करने के बाद पहुंचती है एक पार्टी में, जहाँ पर एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है। एवरी को पता है कि जिस दांत को वो लेकर के आई है वो जानकारी किडनैपर्स को नहीं चाहिए, उन्हें कैनरी ब्लैक चाहिए। इस आदमी से बात करने के बाद एवरी को पता लगता है एक फ्लैट के बारे में, कि वहाँ पर शायद उसे जानकारियाँ मिल सकती है। वो बिना वक्त गवाए वहाँ पे पहुँच जाती है, मगर अंदर जाते ही एक आदमी हमला कर देता है उसके ऊपर। इन दोनों के बीच बहुत देर तक घमासान लड़ाई होती है, मगर अंत में एवरी मार गिराती है उसे। मरते समय वो आदमी बताता है एक ब्रीफकेस के बारे में, पर एवरी जैसे ही ब्रीफकेस को बाहर निकालती है, वो देखती है कि ये पूरे तरीके से खाली है, यानी कि एक बार फिर से वो फेल हो चुकी है। तभी उसे फोन की आवाज सुनाई पड़ती है। जो आदमी मरा है उसका फोन बज रहा है। जैसे ही वो कॉल उठाती है, वो देखती है कि उसके पति डेविड को बांध करके रखा गया है और उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर भी किया गया है। ये सारी चीजें परेशान करने लगती हैं एवरी को। तब वो तुरंत मैसेज करती है जारविस को कि उसे उससे मिलना है। थोड़ी देर के बाद ये लोग मिलते हैं। एवरी एक ही सवाल पूछती है जारविस से कि कैनरी ब्लैक क्या है और इस जानकारी के पीछे वो लोग क्यों लगे हुए हैं। तब जारविस बताता है कि ये एक बहुत ही बड़ा डेटा है, जिस डेटा के अंदर बहुत सारे ब्लैकमेलर्स की लिस्ट है। अगर वो किसी के भी हाथ लग गई तब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मगर अब एवरी कुछ और करती, उससे पहले आकर के CIA वाले उसे पकड़ने लगते हैं। एवरी को ये उम्मीद नहीं थी कि जारविस उसके साथ ऐसा करेगा, मगर अब वो लोग उसे पकड़ के लेकर के जा रहे हैं। जब रास्ते में जारविस आता है तब उसे भी इस बात का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो निश्चय करता है कि अब उसे बचाना है एवरी को। वो अपने ही लोगों पर हमला कर देता है। अब बीच रोड पे चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और आपस में सारी गाड़ियां टकरा रही हैं। अंत में वो गाड़ी भी पलट जाती है जिसके अंदर एवरी है, मगर एवरी अभी भी सलामत है। वो बाहर आती है और देखती है कि सारे लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। तब वो भागना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक आदमी लगा है जिसके चेहरे के ऊपर मास्क है। तब वो छुप जाती है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, वो टूट पड़ती है उसके ऊपर। इन दोनों के बीच अब लड़ाई हो रही है। अंत में एवरी भारी पड़ती है इस आदमी पे और मार करके गिरा देती है नीचे। वो उसका मास्क हटाती है और फोटो खींचने के बाद सबको भेज देती है। उसे ये बात पता है कि जिन लोगों ने उसके पति को किडनैप किया है, उन्हीं लोगों ने इस आदमी को उसके पीछे भेजा है। अब जारविस को भी पता है इस आदमी के बारे में। वो लोग भी इसके बारे में पता लगा रहे हैं। तभी एवरी उसी आदमी के पास वापस जाती है जिसने फ्लैट के बारे में बताया था। वो उसे पैसे देती है और कहती है कि तुम्हारी जानकारी काम की थी, अब मुझे तुमसे एक और जानकारी चाहिए। इतना कहते ही वो उसी आदमी की फोटो दिखाती है जिसे उसने मारा था और पूछती है कि ये आदमी कौन है। वो बताता है कि एक प्राइवेट हिटमैन है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसी एक आदमी के लिए काम नहीं करता था, जो भी इसे पैसे दे उसके लिए काम करने के लिए तैयार था। एवरी कहती है कि मुझे बस इतनी बात पता लगानी है कि आखिरी बार उसे किसने हायर किया था। तब उसे पता लगता है एक आदमी का नाम, जो काम करता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। एवरी लग जाती है उसके पीछे। सबसे पहले वो अपने लिए एक जाली पासपोर्ट बनवाती है, क्योंकि वो आदमी अभी एक होटल में रह रहा है और एवरी को अपने नाम पे कमरा लेना है। वो उस पासपोर्ट की मदद से कमरा लेती है और चली आती है कमरे में। फिर इंतजार करने लगती है कि वो आदमी कब अंदर आएगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी जैसे ही अंदर आता है, एवरी ऊपर से चली आती है उसके कमरे के अंदर। सबसे पहले उसे पीट करके नीचे गिराती है और नीचे गिराने के बाद उसके चेहरे पर एक मास्क लगा देती है, ताकि अब वो कितनी भी जोर से चिल्लाए उसकी आवाज बाहर ना जा सके। उस आदमी को उसने कुर्सी पे बांध दिया है और सवाल पूछना शुरू करती है कि मुझे तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपना पासवर्ड बताओ। तब वो आदमी पासवर्ड बता देता है, मगर एवरी जैसे ही पासवर्ड दबाती है उसे एहसास होता है कि यह गलत पासवर्ड है। वो गुस्से में इस आदमी की एक उंगली तोड़ देती है और दोबारा वही सवाल पूछती है कि मुझे पासवर्ड बताओ। तब वो फिर से पासवर्ड बताता है, लेकिन इस बार भी पासवर्ड गलत ही है। अब एवरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उस आदमी की दूसरी उंगली तोड़ती है, फिर सर पे मार करके बेहोश करके नीचे गिरा देती है। अब उसे सोरीना की मदद लेनी पड़ेगी। वो कॉल करके सारा माजरा बताती है और कहती है कि मुझे कैसे भी इस सिस्टम को अनलॉक करना है। सोरीना काम पे लग जाती। तब वो सीधा कॉल करती है जारविस को, ताकि अब तक की सारी बातें बता सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। जारविस उसकी सारी बातों को सुन रहा है। यहीं पर हम एक और एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है मैक्सफील्ड। उसे जारविस पे शक हो गया है कि वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है एवरी। दूसरी तरफ एवरी पहुंचती है सोरीना के पास और कहती है कि क्या पता लगा है। सोरीना कहती है कि इस कंप्यूटर से एक फाइल अटैच है, लेकिन फाइल वहां से डाउनलोड नहीं होगा। मैं पासवर्ड क्रैक कर भी लूं, तभी फाइल को डाउनलोड करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा मेन सर्वर वाले रूम में, और वहीं पर पेन ड्राइव के अंदर इन फाइल्स को डाउनलोड किया जा सकता है। एवरी कहती है कि मेन सर्वर वाला रूम है कहाँ पे। सोरीना उसकी भी लोकेशन निकाल लेती है, मगर इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना है। सोरीना कहती है कि मेरे पास इसका भी रास्ता है, मैंने एक ड्रोन को डिजाइन किया है,
जिस पर लटक के तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकती हो। एवरी ऐसा ही करती है, वो उस पर लटक करके पहुंच जाती है दूसरी बिल्डिंग में। अब सोरीना उसे गाइड कर रही है कि पेन ड्राइव में उसे डेटा को कैसे डाउनलोड करना है। वो डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आदमी बेहोश पड़ा है, तभी उसके कमरे में उसके सिक्योरिटी वाले चले आते हैं। वो आदमी जैसे ही आजाद होता है वो सारी बातें इन्हें बता देता है कि जो मेन सर्वर वाला रूम है वहाँ पर लोगों को भेजो, हमारे डेटा को चोरी किया जा रहा है। वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है, मगर डेटा डाउनलोड हो चुका है। एवरी डेटा को लेती है और भागना शुरू कर देती है। उसे पता है कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं होगा, वो नीचे से नहीं आ सकती। तब वो दोबारा सोरीना से कांटेक्ट करती है। सोरीना ने फिर से ड्रोन को एक्टिवेट कर दिया है। ड्रोन की मदद से एवरी नीचे आ रही है। तभी वो लोग गोली चला देते हैं ड्रोन पे। ड्रोन खराब होता है और एवरी गिरती है नीचे जमीन पे। उसके नीचे गिरते ही एक ट्रक चढ़ जाता है ड्रोन के ऊपर। अब पूरा का पूरा ड्रोन नष्ट हो चुका है, मगर एवरी अभी भी सलामत है। वो घायल है मगर ठीक है। वो ऐसी ही हालत में पहुंच जाती है सोरीना के पास और उसे पेन ड्राइव दे करके कहती है कि इस डेटा को चेक करो। जब सोरीना डेटा निकालने की कोशिश करती है, वो बताती है कि इस पेन ड्राइव में बहुत सारा वायरस है, ये तुरंत ही मेरे सिस्टम को हैक कर लेगा और उनके पास मेरी जानकारियां चली जाएंगी। इन जानकारियों को निकालना इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगने वाला है, हम सारे लोग फंसने वाले हैं। इस बात को सुनते ही एवरी पेन ड्राइव निकालती है और सोरीना के लैपटॉप को तोड़ देती है। सोरीना कहती है कि तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा ड्रोन तबाह हो चुका है और अब तुमने लैपटॉप को भी तोड़ दिया। एवरी इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा मैसेज करती है जारविस को। उसे बताती है कि मेरे फोन को ट्रैक करो और आकर के मिलो मुझसे। वो जाने लगती है एक जगह पे जहाँ पर जारविस उससे मिल सके। तभी रास्ते में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है उसका। दूसरी तरफ जितनी भी एजेंसीज हैं, सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि सारी एजेंसीज को एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। वो टीवी के स्क्रीन पे आता है और अपनी शर्तें सबको बताना शुरू कर देता है। उसने चेहरे पर एक मास्क पहन करके रखा है। ये वही आदमी है जिसने डेविड को भी किडनैप किया है। दूसरी तरफ हम एवरी को देखते हैं जो अभी भी सलामत है। घायल होने के हालत में भी वो दौड़ करके यहाँ से बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचती है एक पब्लिक फोन पे और कॉल लगाने की कोशिश करने लगती है। तभी एक आदमी पीछे से उसे गोली मारता है और बेहोश करके लेकर के चला जाता है यहाँ से। थोड़ी देर के बाद जारविस भी पहुंच जाता है यहाँ पर एवरी से मिलने के लिए। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम है कॉनरेड ब्रेजनो। कॉनरेड सीधा गोली मारता है जारविस को और चला आता है अंदर। तब हम देखते हैं कि इन लोगों ने एवरी को बंधक बना करके रखा है। कॉनरेड उससे कहता है कि मुझे अभी के अभी कैनरी ब्लैक दो वरना मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। एवरी कहती है कि मेरे पास वो डेटा नहीं है। तब कॉनरेड भड़क जाता है और कहता है कि सारी दुनिया मेरे निशाने पे है और मुझे सिर्फ कैनरी ब्लैक ही रोक रहा है। अगर तुमने एक बार और मुझसे ना कहा तब मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। ये लोग उसके पति को लेकर के आते हैं। इस बार जब कॉनरेड सवाल पूछता है तब एवरी कहती है कि मेरे पास कैनरी ब्लैक नहीं है। तब वो डेविड को गोली मार देता है और अपने आदमियों को कहता है कि इस लड़की को खत्म कर दो। मगर जैसे ही कॉनरेड यहाँ से निकलता है हमें एहसास होता है कि डेविड अभी भी जिंदा है। वो उठ के खड़ा होता है और एक एक करके मारना शुरू कर देता है सबको। उसने लगभग सबको मार दिया है। दूसरी तरफ सारे के सारे CIA वाले परेशान हैं। उन्हें भी कॉनरेड के बारे में पता लग गया। वो अपनी पूरी टीम को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग कॉनरेड को पकड़ सके। डेविड देखता है कि हर तरफ लोग भरे पड़े हैं। उसने एवरी को भी आजाद कर दिया है। वो सबसे पहले आकर के यहाँ पर अंधेरा करता है ताकि अंधेरे में ये लोग उन्हें ढूंढ ना सके। मगर अंधेरे में भी चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ गोलियां ही चल रही है। गोलियां ऐसे ही चलती रहती है। एवरी के हाथ में बंदूक आने के बाद वो एक एक करके सबको मार रही है। लगभग लोगों को मारने के बाद जब वो आगे बढ़ती है तभी वो देखती है कि जारविस की लाश नीचे पड़ी हुई है। फिर भी पुष्टि के लिए वो चेक करती है। तब उसे एहसास होता है कि जारविस मर चुका है। एवरी अब हर तरफ कॉनरेड को ढूंढ रही है। तभी हमें पता लगता है कि कॉनरेड के हाथ वो डेटा लग चुका है। उसे बस उसे डिकोड करना है और अपलोड कर देना है इंटरनेट पे। उसने अपलोडिंग को शुरू कर दिया है। तभी आकर के एवरी उस पर हमला कर देती है। कॉनरेड भी उस पर हमला करता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं मगर अंत में एवरी मार गिराती है कॉनरेड को और बीच में अपलोड को भी रोक देती है। तभी CIA वाले यहाँ पर चले आते हैं। इन्हें देखने के बाद डेविड निकल जाता है ताकि बाद में वो एवरी को छुड़ा सके। CIA वाले अरेस्ट करके लेकर के जाते हैं एवरी को और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। बाद में वो लोग बताते हैं कि अब एवरी को जेल होने वाली है, वो लंबे समय के लिए जाएगी अंदर। तभी एलिजाबेथ नाम की एक औरत मिलने आती है एवरी से और उसे कहती है कि अब तक तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। अगर तुम CIA के साथ रही तब ये तुम्हें जेल में डाल दे। तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारी एजेंसी का नाम है MC6। अगर तुम हमारे लिए काम करोगी तब तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास पूरी आजादी हो। एवरी मान जाती है। एलिजाबेथ उसे छुड़ा देती है इनके चंगुल से। अब एवरी आजाद है। वो अपने पति के साथ है और अपने अगले मिशन की तैयारी कर रही। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।